ये एक जंगली सुअर है जो तुमसे भी गहरी नींद में सो रहा है। चाहे आदमी कोई भी तरीका आजमा ले, इसे जगा ही नहीं सकता। नौकर से यह देखा नहीं गया तो उसने सीधा एक लंबा भाला लाकर सुअर की नाक में घुसेड़ दिया और असर तुरंत दिखा। लेकिन जैसे ही जंगली सुअर हिला, दोनों हैरान रह गए। यह तो पंखों वाला उड़ने वाला सुअर था। खियांग भाई बिल्कुल नहीं डरे। नतीजा यह हुआ कि उन्हें वहीं से आसमान में उछाला गया और अगले ही पल वे फिर से जंगली सुअर की पीठ पर आ गिरे। वे ठीक से खड़े भी नहीं हो पाए थे कि सुअर उन्हें लेकर वहीं से उड़ गया। अब तो वाकई खियांग भाई सुअर पर सवार होकर दक्षिण की ओर निकल पड़े। शुक्र है कि वह पहले से तैयार था। उसने तुरंत अपनी लासो महारत दिखाई और सटीकता से जंगली सुअर के अंगूठे को बांध लिया। फिर हवा में 360 डिग्री घूमते हुए सुअर के शरीर को कसकर जकड़ लिया। इसी तरह खियांग भाई इतिहास के पहले सुअर सवार बन गए। देखा गया कि उसने रस्सी खींची और जंगली सुअर को जमीन पर उतारने लगा, लेकिन नीचे एक भीड़ भाड़ वाला बाजार था। आसमान से मोटा सुअर गिरता देख लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगे। शुक्र है कि थोड़े ही समय, सिर्फ आधे साल फिसलन के बाद जंगली सुअर आखिरकार रुक गया। किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ, बल्कि खियांग भाई की खूब वाहवाही हो गई। इस तरह खियांग भाई प्रसिद्ध योद्धा बन गए। सब लोग अपनी बेटियां उनसे शादी कराने को तैयार थे, लेकिन खियांग भाई को कोई पसंद नहीं आया। इसी दौरान एक जादूगरनी ने उनसे नदी की मरम्मत में मदद मांगी, पर खियांग भाई अब ऐसे मेहनत वाले काम नहीं करते थे। उन्होंने मदद से इनकार कर दिया, बल्कि जादूगरनी का मजाक भी उड़ाया। उन्हें पता नहीं था कि इसकी उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। कुछ दिनों बाद खियांग भाई ने और भी बड़ा कारनामा करने का फैसला किया, किले में बसी डायन का वध करना। जो भी पुरुष उसे देखता है वह उसके जादू में फंसकर मदहोश हो जाता है। लेकिन खियांग भाई को यकीन नहीं था। वह खुद मुकाबला करना चाहता था, पर जैसे ही उसने पहली बार उस डायन को देखा, वह भी पूरी तरह से उसके मोह में फंस गया। इस वक्त यह मायने नहीं रखता कि वह इंसान है या डायन। खियांग भाई तो बस उसी जगह उसके साथ शादी करना चाहता था। लेकिन डायन ने उसके साथ छुपन छुपाई खेलना शुरू कर दिया। मुश्किल से उसने उसकी कलाई पकड़ी। अगले ही पल उसके पीछे से अचानक एक विशाल सांप निकल आया। खियांग भाई फुर्तीला था। उसके वारों से वह विशाल सांप डरकर भाग गया। लेकिन जैसे ही उसने राहत की सांस ली, एक और राक्षस बाहर आ गया, जिससे पंगा लेना आसान नहीं था।